सोचिए, आप सुबह उठते हैं और न्यूज में सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, करेंसी वीक हो रही है, कंट्रीज अचानक अलायंसेस बदल रही हैं। लेकिन आपको बताया जाता है कि यह सब कोइंसिडेंस है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे बड़े डिसीजंस कभी स्पीचेस से नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक के लिए नहीं होते, ना मीडिया के लिए, ना सिटीजंस के लिए। फिर सवाल उठता है, अगर डेमोक्रेसी में पावर जनता के पास है तो डिसीजंस फाइल्स के अंदर क्यों लिए जाते हैं? यहीं से क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अगर मैं कहूं कि एक सिंगल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ने डिसाइड किया कौन सी कंट्री रिच बनेगी, कौन सी कोलैप्स करेगी और कौन सी सुपर पावर बनेगी, और वो डॉक्यूमेंट आज तक पब्लिक नहीं हुआ, तो क्या यह सच लगने लगता है या डरावना? इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट करना होगा। हिस्ट्री जो हमें सिखाई जाती है वो कंप्लीट नहीं होती। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स सिर्फ सरफेस दिखाते हैं, लेकिन रियल डिसीजंस क्लासिफाइड फाइल्स में होते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका और यूएसएसआर के बीच हंड्रेड्स ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बने। इनमें से कुछ लीक्ड हुए, पेंटागन पेपर्स जैसे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स इतने सेंसिटिव थे कि उनका नाम तक पब्लिक नहीं आया। इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्हें ब्लैक डॉक्यूमेंट्स कहती थीं। नो एक्सेस, नो रिकॉर्ड, नो एक्नॉलेजमेंट। अब सवाल यह है, ऐसा डॉक्यूमेंट आखिर कंटेन क्या करता होगा जो गवर्नमेंट्स भी डरती हैं? 1940s के बाद वर्ल्ड ने एक नया फेज देखा, जियोपॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स। वॉर्स अब सिर्फ बॉर्डर्स के लिए नहीं थे, मार्केट्स के लिए थे, रिसोर्सेज के लिए थे, करेंसी कंट्रोल के लिए थे। इसी पीरियड में एक इंटरनल स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट बना। यह डॉक्यूमेंट ऑफिशियली कभी पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स और हिस्टोरियंस इसके इनडायरेक्ट रेफरेंसेस ढूंढ चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट का कोर आइडिया था, इकोनॉमिक डोमिनेंस इज मोर पावरफुल देन मिलिट्री डोमिनेंस। मतलब अगर आप करेंसी कंट्रोल करते हैं, ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते हैं, एनर्जी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, तो आपको बुलेट्स चलाने की जरूरत नहीं। यह स्ट्रेटजी साइलेंटली अप्लाई की गई थी। लोन्स, सैंक्शंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स, एड पैकेजेस, सब कुछ कैलकुलेटेड था। कंट्रीज को हेल्प नहीं दी गई, डिपेंडेंस दी गई। अब चलिए एनालिसिस करते हैं। व्हाई दिस डॉक्यूमेंट वाज नेवर पब्लिक? साइकोलॉजी सिंपल है। अगर पब्लिक को पता चल जाए कि वॉर से पहले इकोनॉमिक ट्रैप्स डिजाइन किए जाते हैं तो ट्रस्ट टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल, IMF लोन्स, ऑन सरफेस फाइनेंशियल हेल्प, बट फाइन प्रिंट में करेंसी डिवैल्यूएशन, पॉलिसी कंट्रोल, बजट सर्वेलेंस, यह सब कोइंसिडेंस नहीं था। दिस वाज स्ट्रेटजी। डेटा देखिए, 1970s से 2000s तक लोन डिपेंडेंट कंट्रीज नेवर बिकेम ट्रूली इंडिपेंडेंट, जबकि लोन गिवर कंट्रीज कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्गर होती गईं। दिस इज नॉट कंस्पिरेसी, दिस इज पैटर्न रिकॉग्निशन। और यही रीजन है कि ओरिजिनल स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुआ, बिकॉज वंस पीपल सी द पैटर्न, द गेम एंड्स। अब स्टोरी का ट्विस्ट। कुछ कंट्रीज ने इस इनविजिबल प्लेबुक को समझ लिया। दे स्टॉप्ड ब्लाइंड बोरोइंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। दे बिल्ट रिजर्व्स, इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया। एग्जाम्पल के तौर पर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, दे डिडंट रिजेक्ट द सिस्टम, उन्होंने इसे यूज करना सीख लिया। यह कमबैक था, साइलेंट, स्लो बट पावरफुल। आज जियोपॉलिटिक्स में डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखते, लेकिन देयर इफेक्ट्स दिखते हैं। करेंसी वॉर्स, चिप वॉर्स, एनर्जी डिप्लोमेसी, अब वेपन्स बदल गए हैं पर स्ट्रेटजी वही है। अब लर्निंग की बात करें तो वर्ल्ड को समझने के लिए न्यूज हेडलाइंस काफी नहीं है। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। पावर हमेशा स्टेज पर नहीं होती, अक्सर फाइल्स के अंदर होती है। और सबसे डेंजरस थिंग यह नहीं कि डॉक्यूमेंट सीक्रेट होते हैं, सबसे डेंजरस थिंग यह है कि हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं। फाइनल थॉट, अगर एक डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया की डायरेक्शन बदल सकता है तो इमेजिन कीजिए नॉलेज आपके फ्यूचर के साथ क्या कर सकती है। अगर आपको लगता है कि रियल पावर स्टोरीज बुक्स और फाइल्स में छुपी होती हैं, ना कि स्पीचेस में, तो कमेंट में लिखिए रिवील द फाइल्स और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी अनकंफर्टेबल होने वाली है।